गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ्यक्रम 12 ईदगाह। ये जो कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र है हामिद और उसकी दादी अमीना। और हमने देखा है कि अमीना जो है बहुत ही गरीब है और वो जो है रो रही है। आज ईद का दिन है और उसे उसके जो हामिद है उसे देने के लिए उसके पास 3 पैसे से ज़्यादा नहीं है। और वो जो है रो रही है क्योंकि उसने देखा है कि हामिद के पैरों में क्या है, जूते नहीं है। और हामिद जो है अकेला जो है मेला देखने ईदगाह जो है जा रहा है, शहर जा रहा है। दूसरे जो बच्चे हैं अपने पिता के साथ वो जो है जाएंगे, लेकिन हामिद जो है अकेला जाएगा। ये देखकर वो जो है रोने लगी है। और यहाँ पर जब हामिद जो है ईदगाह जाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साही है और वो जो है जब पैदल चल रहा है तो वो जो है मानो ऐसा लग रहा है कि उसके पैरों में जो है पर लग गए हैं। और वो जो है सोच रहा है कि कितने लोग जो है धीरे धीरे चल रहे हैं। अब देखिए हमने देखा है कि जो है ईदगाह का रास्ता जो है 3 कोस दूर है। सभी लोग जो है अब शहर में पहुंच गए हैं और शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जो है बड़ी बड़ी जो है पक्की दीवारें दिखी है उन्हें। और जो है वहां पर अब उन्हें ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी है। और कोई जो है ईदगाह जाने के लिए कोई इक्के टांगे पर आया है, कोई मोटर गाड़ी पर आया है। इसी प्रकार जो है सभी जो है वहां पर आते जा रहे हैं। अब जो है ये जो गांव के जो लोग हैं ये सभी लोग क्या है, नए हैं। इन्होंने जो है इतनी सारी चीजें एक साथ कभी नहीं देखी है। ये इन बच्चों के लिए ये सभी चीजें क्या है, नई है। अब वो जो है ये जो बच्चे हैं गांव के, ये किसी चीज को देखते तो देखते ही रह जाते थे। और अब जब ईदगाह में आ गए हैं तो ईदगाह में देखा उन्होंने कि एक इमली का बहुत बड़ा घना पेड़ है। उस पेड़ के नीचे फर्श बिछा हुआ है और उस फर्श के नीचे जो है जाजिम बिछा हुआ है। और सभी लोग जो है वहां पर रोजेदार आकर बैठ रहे हैं और सभी जो है लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए हैं। सभी जो है एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, सब एक साथ बैठ जाते हैं, सब एक साथ झुक जाते हैं। ऐसा जो है निरंतर चलता जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि लाखों बत्तियां जो है एक साथ जल रही है, एक साथ बुझ रही है। यहां तक हमने देखा था। अब जो है उसके आगे देखेंगे तो देखिए नमाज खत्म हो गई है, ये नहीं, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला। अब देखिए हिंडोला जो होता है वो एक झूला होता है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबीन और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। अब देखिए सभी जो है बच्चे, अब नमाज खत्म हो गई है और वो जो है देख रहे हैं। अब वो बच्चों के जितना बच्चों का उत्साह है उसी प्रकार जो गांव के जो बड़े लोग हैं उनका भी जो है
उसी प्रकार जो है मेला जाने का जो है उत्साह है बना हुआ है। अब देखिए वहां पर जो है एक हिंडोला है यानी एक झूला है, उस झूले में 1 पैसा देकर चढ़ना है, मतलब बैठना है। और वो जो हिंडोला है, वो जो झूला है, वो जो चरखी है, कभी आसमान में जाती है, कभी जमीन की ओर नीचे आती है। तो ऐसा मालूम होता है कि जब आसमान की ओर जाते हैं तो वो आसमान पर जाते हुए महसूस करते हैं, मालूम होता है। और कभी जब जमीन के पास वो नीचे उतरती हुई नजर आती है तो सभी लोग जो है ऐसा सोचते हैं अंदर बैठने वाले कि जो है नीचे अब वो गिर जाएंगे। इसी प्रकार जो है मेले में लकड़ी के हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है और ना जाने अनगिनत जो है खिलौने हैं। अब 1-1 पैसा देकर सभी जो है बैठ रहे हैं और 1 पैसे में कितने चक्कर है वो हिंडोले के 25 चक्करों का जो है मजा हो रहा है। अभी देखिए मोहसिन, महमूद, नूरे और समी जो है इन घोड़ों और ऊँटों की पर जो है बैठे हैं। हामिद जो है दूर खड़ा है। अब देखिए एक झूला है और उस झूले में क्या है, लकड़ी के हाथी है, घोड़े हैं, ऊँट है, ये सभी चीज लगे हुए हैं, लटके हुए हैं और उसके अंदर जो है महमूद, मोहसिन, नूरे और समी बैठे हुए हैं। और 1 पैसे में कितने चक्कर है? 25 चक्कर है ना। तो इसी प्रकार जो है आप देखिए हामिद दूर खड़ा यहाँ पर देख रहा है और उसने देखा कि उसके पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। और वो जो है 3 पैसे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि 3 पैसे उसके बाद वो पैसे जो है वो ऐसा खर्च नहीं कर सकता। अब देखिए सभी जो है चरखियों से आप उतर चुके हैं और आप जो है खिलौने लेने लगे हैं। अब इधर जो है दुकानों पर जो है लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने हैं? सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, भिश्ती, धोबी, साधु, ये सभी जो है खिलौने वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए मोहसिन को जो है भिश्ती जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया। भिश्ती यानी क्या? वो जो पानी निकालता है, कुएं से पानी निकालने वाला, तो वो जो है उसे जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। उसकी जो है कमर झुकी हुई है और उसके ऊपर जो है मशक यानी रखा हुआ है। मशक का जो मुंह है वो एक हाथ से पकड़े हुए हैं। आप देखिए आगे कितना प्रसन्न है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसे विद्वत्ता है उसके चेहरे पर। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कभी कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा भी पानी में पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं पर वह कुछ लेकर नहीं खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अब देखिए अब मोहसिन ने जो है भिश्ती लिया है, उसे पसंद आया है। फिर जो है नूरे ने जो है वकील लिया है, वकील उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि वकील के पास विद्वत्ता है और उसके चेहरे पर जो है ऐसी विद्वत्ता के जो भाव है दिखाई पड़ रहा है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे है और इतने महंगे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, ऐसा वो सोच रहा है। और खिलौने कहीं जो है हाथ से छूट गए तो क्या हो जाएंगे? चूर-चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जरा भी अगर पानी उनके ऊपर गिर जाए तो रंग सारा धुल जाएगा क्योंकि वो सारे खिलौने के मिट्टी के हैं। और ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, ऐसा वो सोच रहा है। लेकिन उसकी आंखें ललचाई गई है, वो सोच रहा है कि कोई मुझे जरा सा वो खिलौना हाथ में लेने दे। वो लेना चाहता है खिलौने हाथ में, लेकर कोई उसे लेकिन वो खिलौने नहीं दे रहा है। अब जो है बच्चे जो है खिलौने के बाद जो है मिठाइयाँ ले रहे हैं, मिठाइयाँ को ले रहे हैं, कोई रेवड़ियाँ ले रहा है, कोई गुलाब जामुन ले रहा है, कोई सोहन हलवा ले रहा है। लेकिन सभी जो है मजे से खा रहे हैं लेकिन वो हामिद को नहीं दे रहे हैं। हामिद के पास अब 3 पैसे हैं, वो चाहे तो खा सकता है, उसकी दादी ने उसे खाने के लिए पैसे दिए लेकिन वो नहीं ले रहा है।
और वो जो है वैसा ही ललचाई आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर देख रहा है और वो अभी जो है भूखा है। अब देखिए आगे, खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, है कि नहीं? तो ये सभी चीजें लेने के बाद जो है सभी ने जो है खा लिया है और हामिद उन्हें देख रहा है। अब देखिए आगे, मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली चीजों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की तो खुशी होती है, फिर खिलौने को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। अब देखिए सभी जो है मिठाइयों की दुकान से जो है अब निकले हैं और अब मिठाइयों की दुकान के बाद जो है लोहे की चीजों की दुकानें लगी हुई है। अब जो है लोहे की चीजों की दुकानों पर जो है कोई आकर्षक चीज नहीं थी, इसलिए सभी जो बच्चे हैं आगे बढ़ गए हैं और हामिद जो है लोहे की दुकान पर जो है रुक गया है और उसे वहां पर कई प्रकार के जो है चिमटे दिखाई पड़े हैं और उसे ख्याल आया कि जो है दादी के पास जो है चिमटा नहीं है। तवे पर जो है रोटियां पकाते हुए जो है उसके हाथ जल जाते हैं। अगर वो जो है ये चिमटा ले लेगा तो दादी के जो है दादी को दे देगा तो जो है वो कितनी खुश हो जाएगी और उनका जो है कभी उंगलियां उनकी नहीं जलेंगी, ऐसा वो सोच रहा है। और ये भी सोच रहा है कि खिलौने लेकर क्या करेंगे, घर को जो है जाए तक जो है घर जाने तक जो है वो सारे खिलौने जो है फूट जाएंगे और जो चिमटा है वो जो है एक काम की चीज है और वो जो है फायदा भी पहुंचाएगा, लेकिन खिलौने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये सोचता है। अब देखिए आगे, हामिद के साथी आगे बढ़ रहे हैं, सब के सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है देखो सबके सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयां दी, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं। अब देखिए हामिद ने कहा बिकाऊ है कि नहीं। दुकानदार ने कहा बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे कै पैसे का है। ये जो है हामिद ने कहा, दुकानदार ने कहा 6 पैसे का, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद ने जो है कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। अब देखिए हामिद जो है हामिद के जो साथी है सभी जो है आगे बढ़ गए, सभी जो है एक सभी के पास रुके हैं और शरबत पी रहे हैं। हामिद सोच रहा है कि ये जो सभी जो दोस्त है मेरे कितने लालची है। अब इन्होंने सबने जो है मिठाइयाँ खाई है, किसी ने मुझे एक बार भी पूछा तक नहीं और किसी ने भी मुझे नहीं दी है और सभी के सभी जो है मेरे साथ खेलते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अगर कोई किसी ने कोई काम अगर करने के लिए कहा तो उनसे पूछूंगा कि आपने मिठाइयाँ खाई है, आपका जो है आपका सभी
जो है आपकी जो जबान है वो जो है चटोरी हो गई है। सबके सब जो है खूब हंसेंगे कि हामिद ने क्या है एक चिमटा लिया है, लेकिन हंसना है तो हंसेंगे, ऐसा जो है वो सोच रहा है। फिर जो है हामिद ने जो है दुकानदार से पूछा है कि ये चिमटा कितने का है। तो जो है वो दुकानदार ने देखा है कि हामिद अकेला है, उसके साथ जो है कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो उसने कहा कि ये कोई तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो हामिद ने उनसे कहा कि बेचना है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेचना क्यों नहीं है, अगर बेचना ना होता तो यहाँ पर उठाकर क्यों लाते। तो ये कहकर जो है उनसे पूछा कि ये कितने का है। तो वो जो दुकानदार है उन्होंने कहा कि ये 6 पैसे, इसके 6 पैसे लगेंगे। तो जो है हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे और वो जो है नाराज हो गया है और उसने कहा कि ठीक ठीक बताओ। तो अब जो है दुकानदार कहने लगे ठीक ठीक कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो, ऐसा कह दिया है। अब देखिए आगे हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करे। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भेजती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर हो जाएंगी, जाए बचेगी। महमूद बोला यह तो चिमटा कोई खिलौना है। हामिद कहने लगा खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकाल जाए। तुम्हारे खिलौने इतना भी जोर लगाए, कितना भी जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी पनाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बेइज्जती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। अब देखिए हामिद ने जो है कलेजा मजबूत कर जो है ढट होकर जो है हिम्मत बढ़ाकर जो है उस दुकानदार से कहा कि तुम 3 पैसे लोगे इस चिमटे के। तो और आगे वो चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दुकानदार ने 5 पैसे कहे थे और मैं 3 पैसे कह रहा हूँ, तो वो मुझे हकालना दे वहां से, इसलिए वो चुपचाप आगे चला गया। लेकिन दुकानदार ने जो है घुड़कियां उससे नहीं ली है और बुलाकर जो है चिमटा 3 पैसे में दे दिया है। अब जो है हामिद जो है उस चिमटे को कंधे पर उठाकर जा रहा है, मानो क्या है जैसे बंदूक रखी हो, और वो जो है अपने मित्रों के पास चला गया है। और मोहसिन ने जो है चिमटे को देखकर वो हंसाया और ये कहा कि ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। अब जो है हामिद ने जो है अपने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपना बिस्ती जो है जमीन पर गिराकर दिखा दो, जो है सारी की पसलियां जो है बिस्ती की सारी पसलियां क्या हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी। अब महमूद ने कहा कि ये चिमटा जो है खिलौना है क्या। तो जो है हामिद ने कहा क्यों नहीं है खिलौना ही तो है। अब अगर मैं कंधे पर रख दूं तो क्या आ जाएगी, बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा, और चाहूं तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के जो है सारे खिलौने की क्या हो जाएगी, जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाए लेकिन मेरे चिमटे की बराबरी कर सकते हैं क्या, नहीं, उसका जो है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये जो चिमटा है कैसा है, क्या है, मेरा बहादुर शेर है, ऐसा जो है उसने कहा, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब चिमटे ने जो है सभी को जो है आकर्षित कर दिया है, मोहित कर दिया है, और सभी ने कहा कि 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए लेकिन किसी ने भी कोई काम की चीज नहीं ली। लेकिन हामिद ने जो है 3 पैसे में ही रंग जमा लिया है और खिलौनों का कोई भरोसा नहीं है। घर
घर जाने तक जो है वो टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो जो है बना रहेगा, ऐसा ये सभी सोच रहे हैं। अब देखिए सभी जो है शर्त लगाते हैं हामिद से और कहते हैं कि जो है तुम हमें तुम्हारा चिमटा दिखाओ, हम तुम्हें जो है खिलौने दिखाएंगे। सभी जो है इसी प्रकार मोहसिन ने जो है अपना जो है बिस्ती उसे दिया है और चिमटा जो है देखने के लिए लिया है। उसी प्रकार महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने उसे दिए हैं और जो है चिमटा देखने लगे। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द। हिंडोला एक प्रकार का झूला, भिश्ती यानी पानी भरने वाला, बिरादरी यानी एक जाति के लोगों का समूह वर्ग, सबील यानी मार्ग, रास्ता, उपाय, यत्न, प्यार। मुहावरे भी आया है, यहाँ पर एक मुहावरा है, बाण भी पाका न होना, कुछ भी न बिगाड़ पाना। इस प्रकार से ये सभी जो है पाठ हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।